लगाने में, जल को चढ़ाने में, फूल इत्यादि अर्पण करने में ही हम भक्ति समझ रहे हैं। एक लोटा गंगा जल लाए, जल लाए और भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। लेकिन हमारे संतों ने और शास्त्रों ने भक्ति को स्वतंत्र बताया, वह इसके अधीन नहीं है। जब तक पूजा पाठ, यज्ञ हवन, व्रत उपवास के अधीन नहीं है और स्वतंत्र भक्ति सत्संग से ही प्राप्त होगी। ज्ञान के दाता श्री गुरु महाराज जी की जब शरणागत होंगे तभी कहा कि वह स्वतंत्र भक्ति हमें प्राप्त होगी। और यही भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भक्ति तात सुख मूला और मिलही जो संत वही व्रत बोला। और भक्ति की साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। जो भगवान की भक्ति है वह स्वतंत्र है, सुलभ है, सुखदायक है, आनंद की मूल स्रोत खजाना है। तो देखिए वह स्वतंत्र भक्ति हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के जरिए परमात्मा का बोध होता है, तो वही स्वतंत्र भक्ति हमें प्राप्त होगी। क्योंकि कहा कि संसार में मनुष्य जी तो रहा है और भक्ति भी कर रहा है, लेकिन भक्ति कौन सी कर रहा है कि जो मन में आया वही हम अपनाने लगते हैं। तो हमारे शस्त्रों ने ये कहा कि भाई जो तुम्हारे हृदय के अंदर आत्मा निरंतर रमण कर रही है उसी आत्मा को जानो। तो सबसे पहले वचन है, प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव महाराज